देश विदेश की सभी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। हर खबर पर है हमारी पहली नजर। नमस्कार, मैं प्रीति शर्मा और आप देख रहे हैं कॉर्पोरेट बुलेटिन न्यूज। खबर हल्द्वानी से है। हल्द्वानी शहर के मंदिरों में श्री कृष्ण जन्मोत्सव की बहुत ही सादगी के साथ मनाया गया। शहर के सभी मंदिरों में कोविड-19 के चलते सरकार की गाइडलाइनों के अनुसार नियमों का पालन करते हुए श्री कृष्ण जन्मोत्सव पर मनाया गया। वहीं देखा गया कि श्री लटूरिया महाराज आश्रम मंदिर बरेली रोड में जहां एक और भक्तों की अत्यधिक भीड़ हुआ करती थी, बाहर से भजन कीर्तन करने मंडली बुलाई जाती थी। इस वर्ष कोविड-19 के चलते किसी भी प्रकार की झांकियां हनुमान गुफा को भी पूर्णतः बंद रखा गया एवं भजन कीर्तन नहीं कराए गए। वहीं दूसरी ओर पिपलेश्वर महादेव मंदिर में कान्हा को झूले में विराजमान कर छोटी भक्त के द्वारा झुलाया गया। सभी विराजमान भगवान की प्रतिमाओं को सुंदर सुंदर वस्त्रों से सजाया गया, लेकिन भक्तों की भीड़ नहीं दिखाई दी। वहीं बात की जाए प्राचीन श्री राम मंदिर की, केवल भजन मंडली के द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए भजन कीर्तन कर डिजिटल तरीका लाइव फेसबुक के द्वारा भक्तों तक मनमोहक दृश्य एवं भजनों की स्तुति पहुंचाई गई। इस वर्ष 2020 के चलते भक्तों के द्वारा अपने ही घरों में कान्हा को भव्य वस्त्र पहना, प्रसाद चढ़ा श्री कृष्ण जन्मोत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। वहीं समस्त मंदिरों के पुजारियों का कहना है कि कोविड-19 के चलते इस वर्ष मंदिरों में श्री कृष्ण की झांकियां, भजन कीर्तन इत्यादि का आयोजन नहीं किया गया, जिसका मुख्य कारण था कोविड-19 के चलते कोरोना संक्रमण फैलने की दृष्टि से सरकार की गाइडलाइन का पालन करते हुए श्री कृष्ण जन्मोत्सव मनाया गया। वहीं रात्रि 12 बजे मंदिरों में श्री कृष्ण के जन्मोत्सव पर आरती पूजन एवं प्रसाद वितरण किया गया। आरती के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग एवं सरकार की गाइडलाइन को पूर्णतः पालन करते हुए कुछ ही भक्तों के द्वारा आरती पूजन का प्रसाद वितरण किया गया। संघ शास्त्री गोपाल भट्ट जी, जिनके द्वारा बताया गया है कि कोरोना वायरस संक्रमण के चलते इस बार कृष्ण जन्माष्टमी सरकार की गाइडलाइन के अनुसार मनाई जाएगी। वहीं प्रसाद वितरण भी बहुत ही नियम के अनुसार किया जाएगा। अत्यधिक भीड़ नहीं लगाई जाएगी। और जहां तक झांकियों का सवाल है, शास्त्री जी का कहना है कि हमारे यहाँ वैसे ही सभी दरबार सजे हुए हैं, यही दरबार झांकियों का रूप लेंगे। आप देख सकते हैं मंदिरों में पूर्ण तैयारी कर दी गई है और कल और परसों 2 दिन श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव बहुत ही धूमधाम के साथ, लेकिन सरकार की गाइडलाइनों का पालन करते हुए मनाया जाएगा। मैं रिपोर्टर अतुल अग्रवाल, हल्द्वानी से। हाँ, मैं गोपाल भट्ट शास्त्री जी। इस साल जो महोत्सव है कोरोना बीमारी के उससे जो है थोड़ा सूक्ष्म उससे, ताकि भीड़ भाड़ ज़्यादा ना रहे, कंट्रोल से रहें हम अंदर। इसी तरह से पूरी व्यवस्था बना रहे हैं कि ताकि किसी पब्लिक को भी कोई परेशानी ना हो और व्यवस्था दुरुस्त रहे करके, किसी को किसी प्रकार की तकलीफ़ ना हो। तो झांकियाँ इत्यादि बनाई जाएंगी इस बार? झांकी के हमारे वहाँ तो वैसे ही ऑलरेडी सभी दरबार हैं, इनका श्रृंगार करके इन्हीं के दर्शन कराते हैं। लोग बाग उसी को आनंद से देखने के लिए आते हैं, श्रृंगार देखने के लिए हमारे वहाँ। जैसे रात्रि 12 बजे कृष्ण जन्म के बाद आरती पूजन के करने के पश्चात प्रसाद वितरण किया जाता है, उसमें अत्यधिक भीड़ हो जाती है। प्रसाद वितरण की व्यवस्था कैसी करेंगे आप? हम मंदिर के अंदर जो है 4-4, 5-5 आदमी करके लेंगे। बाकी बाहर चौक है हमारे, शंकर चौक जिसे कहते हैं, वहीं पब्लिक कंट्रोल रहेगी। अंदर से 4-4, 5-5 जनों को प्रसाद देते रहेंगे और दूसरे गेट से बाहर करते रहेंगे। ये थे हमारे। इसका कारण सभी को पता है, कोरोना महामारी के कारण सभी भक्त सहमे हुए भी हैं और इसे सहयोग भी कहेंगे, क्योंकि अगर सभी भक्त अपने अपने घरों से निकलते हैं तो सभी को पता है कि हम जाएंगे तो भीड़ होगी और एक साथ सभी ने एकजुट नहीं होना था। बहुत आनंदमयी कार्यक्रम चल रहा है, ऐसा कुछ नहीं। हम स्वयं चाह रहे थे कि मंदिरों में भीड़ हल्की रहे, कम रहे, और फेसबुक लाइव लगातार हमारा चल रहा है, जिससे जो लोग नहीं आ सकते वो दर्शन कर सकते हैं, वो लोग घर पे बैठ के दर्शन कर सकते हैं। बिल्कुल दर्शन कर सकते हैं। और आजकल तो डिजिटल ज़माना है, दर्शन तो सभी को प्राप्त हो ही जा रहे हैं। और इधर लगभग हमारे 5-7 कलाकार बैठकर लगातार संकीर्तन चलाए रख रहे हैं, तो मंदिर में एक रौनक बनी हुई है और बड़ा खुशी का आज विषय है जन्माष्टमी महोत्सव की। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। रात्रि 12 बजे ठाकुर जी का जन्मोत्सव महाआरती की जाएगी और उसके बाद पंचामृत, फल, मक्खन मिश्री एवं 56
56 भोग का प्रसाद आज दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि आज परिवार वालों की व्रत की जन्माष्टमी है जी, इसलिए आज हमारा 56 भोग मुख्य भोग रहता है। बाकी पंचामृत कल भी बटेगा, मक्खन मिश्री कल भी भोग लगेगा जी। ये थे हमारे साथ पंडित विवेक शर्मा जी, जिनका कहना है कि इस बार कोरोना के काल के चलते हुए भक्तों की संख्या कम है, लेकिन उनका कहना ये भी है, ये एक अच्छी बात है, जितने भक्त आएंगे भीड़ बढ़ेगी और संक्रमित होने का खतरा बढ़ सकता है, जिसको देखते हुए आज मंदिरों में भक्तों की भीड़ कम है, लेकिन भक्त श्री कृष्ण जन्मोत्सव का पूरा आनंद घर पे बैठे डिजिटल के द्वारा फेसबुक, व्हाट्सएप, अन्य माध्यमों से देख रहे हैं। मैं रिपोर्टर अतुल अग्रवाल, हल्द्वानी से। क्योंकि आपने जैसा कहा कोरोना काल है, लोगों की भीड़ ज़्यादा ना हो, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, इसलिए ना तो हमने भजन कीर्तन रास आदि की मंडली बुलाई और ना ही हमने बजरंग गुफा, जिसको देखने के लिए बहुत भक्त उत्सुक रहते थे, उसको हमने बंद किया हुआ है। और मंदिर और आश्रम के सभी गेट बंद हैं। अधिकांश लोग केवल जो मुख्य गेट है राधा कृष्ण मंदिर के सामने, वहाँ बाहर से ही दर्शन कर सकेंगे। और प्रसाद आदि भी संक्षिप्त मात्रा में बनाया है, जो रात में ही 12 बजे जब कृष्ण जन्म होगा, उनका अभिषेक होगा, आरती होगी, बधाई गीत होंगे, उसके पश्चात प्रसाद वितरित किया जाएगा। क्योंकि कोरोना के संक्रमण को देखते हुए प्रसाद का देना और लेना ये भी कुछ हद तक सुरक्षित नहीं है। और कोई भक्त अगर प्रसाद लेके भी आया है तो उससे कहा जा रहा है कि अपने प्रसाद को खोल के आप दूर से मन से भावना से अर्पित कर दीजिए और इस प्रसाद को स्वयं ले जाइए। तो इस प्रकार सारी सुरक्षा व्यवस्थाएं की हुई हैं और पुलिस प्रशासन का हमको पूरा सहयोग मिल रहा है। और दर्शनार्थी थोड़ी थोड़ी मात्रा में ही आ रहे हैं और बारिश का भी समय है, इस वजह से कोई भीड़ भाड़ नहीं है, सब काम सुचारू रूप से चल रहा है। वैसे देखा गया इस बार भक्तों में भी इस बार कोरोना का एक डर बैठा हुआ दिलों में, भक्त भी घर कम निकल रहे हैं। अभी हमने मंदिर में आपकी रिपोर्टिंग करी, तब हम भक्त काफ़ी कम दिखाई दिए, सभी भक्त मास्क लगाए हुए थे। तो ये जो भीड़ कम आ रही है, ये कोरोना से डर के मारे कम आ रही है, क्या मानना है? हाँ, बिल्कुल सही बात है। हर व्यक्ति को अपनी सुरक्षा अपने आप रखनी है, इसलिए बुजुर्ग लोग नहीं आए, 10 वर्ष तक के बच्चों को नहीं लाना है, ये सब चीज़ें देखते हुए लोग घर में ही जन्माष्टमी अधिक मना रहे हैं। लेकिन चूंकि ये एक प्राचीन काल का सिद्ध स्थल है और बड़ा आश्रम है, तो इसलिए यहाँ हमें जो औपचारिक जितनी पूजा पाठ जो प्रतिवर्ष करते रहते हैं वो हमें करना आवश्यक है। और जन्माष्टमी को मन के अंदर उत्साह और उमंग के साथ मनाना है। साथ ही कोरोना के संक्रमण को देखते हुए जो सुरक्षा उपाय हैं उनका भी अनुपालन हमें भी करना है और जनता को भी करना है। बात करते हैं